So guys यार वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश एपिसोड ऑफ व्हाट इफ एंड आज के इस व्हाट इफ एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द थॉर वाज राइज्ड बाय फ्रॉस्ट जायंट्स। क्या होगा अगर फ्रॉस्ट जायंट्स ने थॉर को बड़ा किया। सालों पहले हुआ था ओडिन और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच घमासान युद्ध, और ये युद्ध इतना ज़्यादा ब्रूटल था। ये युद्ध कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या फिर कितने सालों तक चला था ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि उस समय के सबसे ज़्यादा पावरफुल योद्धा द किंग ऑफ एस्गार्ड ओडिन और द किंग ऑफ फ्रॉस्ट जायंट्स लोफी, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। एंड जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते थे उस समय बड़े से बड़ा पर्वत भी टूट कर नीचे गिर जाता था। इन दोनों ने फाइट करना स्टार्ट किया। इस बार ओडिन मारा गया एंड जैसे ही ओडिन मरता है एंड वो सीधा एस्गार्ड के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे ही एस्गार्ड में पहुंचता है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है फ्रीजा और थॉर। वहाँ पर फ्रीजा सीधी एक मॉन्स्टर पर अटैक कर लेती है, बट वो सभी मिलकर फ्रीजा को पकड़ लेते हैं। लोफी थॉर को उठा लेता है एंड उसे बताता है कि अगर मैंने तुम लोगों को मार दिया तो तुम दोनों भी उस ओडिन के पास चले जाओगे वेलहेला में, एंड वहाँ पर पहुँच तुम खुशियाँ मनाओगे। इससे अच्छा है कि उसे वहाँ पर सड़ने दो। एंड फ्रीजा, तुम्हें मैं कारावास में रखूँगा, एंड थॉर तुम मेरे साथ चलो। लोफी थॉर को एक कारावास में रखता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वहाँ पर एक और बच्चा था जो कि था द वन एंड ओनली किंग ऑफ मल्टीवर्स या लोकी। हम लोग देखते हैं कि थॉर के पास लोकी पहुँचता है एंड वो थॉर को बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम किंग ऑफ एस्गार्ड बनने वाले हो इन फ्यूचर। जहाँ पर थॉर बताता है कि क्या 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 तुम एक फ्रॉस्ट जायंट हो, तुम तो एक फ्रॉस्ट जायंट की तरह दिखते भी नहीं हो। जिस पर लोकी बताता है कि जी हाँ, अब तुम भी पापा की तरह बात कर लो, क्योंकि वो भी ऐसा ही समझते हैं कि मैं एक फ्रॉस्ट जायंट नहीं हूँ, एंड इसी वजह से उन्होंने मुझे कारावास में रखा हुआ है। अब भाई लोग आप लोग ये सोचो कि जो बंदा फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग का बेटा है, जो कि इन फ्यूचर फ्रॉस्ट जायंट्स का किंग बनने वाला है, उसे कारावास में रखा हुआ है लोकी को। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थॉर एंड लोकी के बीच में बहुत सारी बातें होती है एंड वो लोग एक पक्के दोस्त बन जाते हैं। एंड इसी वजह से लोकी अपने गले में से एक लॉकेट निकाल कर थॉर को दे देता है दोस्ती की निशानी के रूप पे। हम लोग आगे देखते हैं कि लोफी, क्योंकि लोकी एंड थॉर उन दोनों को एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर थॉर बताता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर इतना भी बड़ा हो सकता है। पापा तो इन लोगों के साथ वैसे भी फाइट करते रहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उसे अभी टेक डाउन कर दूंगा। लोकी पागल मत बनो, उसके सामने मत चले जाना, लोकी वो तुम्हें सूंघ सकता है, तुम्हें पकड़ लेगा। एंड लोकी पकड़ा जाता है। लोकी डर कर अपने पापा को बुला रहा था कि मुझे बचाने के लिए आओ, लेकिन कोई नहीं हिल रहा। थॉर प्रिंस ऑफ विंटर इज द प्रोटेक्टर। इस वक्त हम लोग थॉर का एक नया ही रूप देखते हैं, जो कि था प्रिंस ऑफ विंटर। भाई लोकी, क्या तुमने देखा है, तुम्हें उस लोकी को मर जाने देना चाहिए था। लोकी मरना ही डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी पागलपन और उसकी शरारतों से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मनाक होना पड़ता है। लेकिन थॉर, तुम्हारी बात अलग है, तुम इन फ्यूचर फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। इन फ्यूचर में तुम्हें ये आइस क्रशर भी दे दूंगा, मुझे तो ये चाहिए। किंग, ये तो एक फ्रॉस्ट जायंट भी नहीं है, ये तो एक एस्गार्ड। चुप हो जाओ, तुम्हें भविष्य में इसके सामने झुकना भी पड़ेगा, इसलिए अपनी ज़बान पर लगाम दो। लोकी, ये देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं। लोकी, अगर थॉर की जगह प्रिंस ऑफ द फ्रॉस्ट जायंट्स है तो फिर लोकी की जगह कहाँ है? लोकी की सही जगह है कारावास। मेरा मैजिक कभी काम ही नहीं करता। क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ क्या तुम्हारे साथ? कौन है? मुझे तो लग रहा था कि ये सभी चैम्बर्स खाली है। एक अकेली बूढ़ी औरत जो कि बहुत अच्छा सुन सकती है। फ्रीजा और लोकी दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, और अब लोकी सभी की सभी बातें फ्रीजा को बताने लगा था। कि फ्रीजा लोकी को अपनी सच्चाई नहीं बताती है, वो ये नहीं बताती है कि मैं थॉर की माँ हूँ, क्योंकि अगर लोकी को ये चीज़ पता चली तो लोकी को इतना ज़्यादा बुरा लगेगा। वो सोचेगा कि मेरे पापा भी उसके पास चले गए, उसकी मॉम भी है, उसके पापा भी है, सिर्फ मैं ही इस दुनिया में अकेला हूँ। लोकी ये सोचेगा, एंड इसी वजह से फ्रीजा अपनी रियल आइडेंटिटी
लोकी को कभी भी नहीं बताती। एंड अब आगे क्या होगा, या इन दोनों पर और ज़्यादा जुल्म हो गए या फिर थॉर के साथ कुछ होगा, इन चीज़ों को जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा थॉर वाज राइज बाय गैस एपिसोड 2 या फिर कॉमिक का इश्यू नंबर 2 बोल लो, कुछ भी बोल लो। एंड दैट्स इट इन दिस कॉमिक। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, फ्रीजा ने ही लोकी को ब्लैक मैजिक सिखाया था। सो दैट्स इट इन वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस।